बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इख्तिताम सूरतुल हामीम सजदा की 36 नंबर आयत पर हुआ था और इंशाअल्लाह यहाँ से आगे शुरुआत है। यहाँ तक अल्लाह पाक ने फरमाया था कि आप अगर यानी कि कोई बंदा आपसे बुरी बात कहे तो आप अच्छे तरीके से उसको रफ़ा कीजिए, यानी कि अच्छाई से उसका जवाब दीजिए। हो सकता है कि वो जिसमें आपकी दुश्मनी है वो आपका दोस्त बन जाए। और साथ ही अल्लाह पाक ने फरमाया दूसरी आयत में कि अगर शैतान की तरफ से आपको कोई वसवसा मतलब आए तो उससे अल्लाह यानी कि अल्लाह पाक के आगे दुआ कीजिए कि आप यानी कि अल्लाह की पनाह पकड़िए उस शैतान मरदूद से, तो लिहाजा ताकि आपको इससे बचत हो सके। तो आगे अल्लाह पाक ने यूँ फरमाया, मिनश्शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाहि इन्नहु हुवस समीउल अलीम। तो जब अगर वसवसा आए आपको शैतान की तरफ से, यानी कि शैतान की तरफ से आपके ऊपर कोई वो अपने खतूत आपके ऊपर डाले, वसवसा डाले, तो आप क्या करो बस पनाह मांग लीजिए अल्लाह ताला की, यानी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लीजिए, या कुरान में दूसरी दवा है रब्बे औज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व औज़ु बिका रब्बे अन यहज़ुरून, कि अल्लाह तू मुझे पनाह में रख इसके कि शैतान मुझे मतलब वसवसे में डाले और इसमें कि वो मेरे पास आ हाजिर हो, यानी कि इससे मुझे बचा ले। तो ये लिहाजा ये दुआएं आप कर सकते हैं। इन्नहु बेशक वो जो है वो खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है, अल्लाह पाक को पता है। वमिन आयातिही लैलु वन्नहारु वश्शम्सु वल्कमरु ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलकमरि वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना इन कुन्तुम इय्याहु ताबुदून। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि और अल्लाह ताला की निशानियों में से है रात भी और दिन भी, और रात भी और सूरज भी और चांद भी, रात भी दिन भी और सूरज भी और चांद भी। तो ना सजदा करो तुम सूरज को और ना ही चांद को, बल्कि सजदा करो अल्लाह ताला ही को। वही है जिसने पैदा किया इन्हें, अगर हो तुम सिर्फ उसी की तुम इबादत गुलामी करते, यानी कि तुम सिर्फ अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज हो, ऐसी चीजों के सामने अपना सर मत झुकाओ। तो लिहाजा ये आयत सजदा भी है, आप सजदा जब सुने तो जरूर कीजिएगा। तो फरमाया फाइनिस्तकबरू, तो फिर अगर वो तकब्बर कर जाएं, फल्लज़ीना इंद रब्बिका युसब्बिहूना लहू बिल्लैलि वन्नहारि वहुम ला यसअमूना, यानी कि अगर वो तकब्बर करते हैं तो जो आपके रब के पास हैं वो तस्बीह करते हैं उसकी रात और दिन और वो नहीं उकताते, यानी कि अगर ये तकब्बर करते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह ताला की बहुत सारी मखलूक है जो अल्लाह ताला को याद भी करती है और उसके सजदे भी करती है। लिहाजा इतनी बड़ी ये कोई इतनी तादाद नहीं है जिसके पीछे बंदा मतलब दिल अपना तंग करे कि ये लोग क्यों नहीं कर रहे। तो अल्लाह पाक की बहुत मखलूक है जो अल्लाह ताला की गुलामी में कायम है। तो फरमाया मिन आयातिही अन्नका तरल अर्दा खाशिअतन फाइजा अंज़लना अलैहल माउ हुत्तज़त वरब्बत इन्नल्लज़ी अहयाहा लमुहयिल मौता इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो अल्लाह पाक ने फरमाया और उसकी निशानियों में से है बेशक आप देखते हैं जमीन को दबी हुई, फिर उतारते हैं हम इस पर पानी, वो तरोताजा हो जाती है और वो उभरती है, यानी कि जमीन जब पानी पड़ता है तो उसके ऊपर से उभर जाती है नीचे, मतलब अल्लाह पाक उसकी नशोनुमा ताकि उसमें से वो चीजें पैदा हो सके जो अल्लाह पाक ने मतलब उगाता है अल्लाह पाक जमीनों से। तो बेशक वो जिसने जिंदा किया इसे अलबत्ता जिंदा करने वाला है मुर्दों को, बेशक वो ऊपर हर चीज के खूब कुदरत रखने वाला है। यानी कि अल्लाह पाक ने जो इस मुर्दा जमीन को जिंदा कर दिया तो इसके लिए इंसानों को जिंदा करना और क्या मुश्किल है। वो तो अल्लाह पाक की मतलब जरूर अल्लाह पाक ने हर जगह मतलब ये निशानियां रखी हुई हैं, जो भी देखना चाहे उसके सामने मुशाहिदा होता है। जमीन फटती है, उससे फिर जनाब चीजें निकलती हैं, फिर वो आखिर में जब सब कटाई वगैरह हो जाती है, फिर वो जिस तरह बिल्कुल मुर्दा हो जाती हैं। तो ये अल्लाह पाक की कुदरत है जो चली आती है। इन्नल्लज़ीना युल्हिदूना फी आयातिना ला
यखफौना अलैना अफमन युलक्का फिन्नारे खैरुन अम्मन याती आमिनन यौमल क़ियामति अअमलू मा शिअ्तुम इन्नहु बिमा तअमलूना बसीरुन। तो इस आयत में अल्लाह पाक ने बड़ा एक मतलब पूरा माहौल को मतलब बात को समझा दिया। फरमाया बेशक वो जो अलहाद यानी कि लड़ रहे होते हैं, अलहाद कर रहे होते हैं हमारी आयतों में, इनकारी कर रहे होते हैं हमारी आयतों में, नहीं वो छुप सकते हम पर क्या, यानी कि वो हमसे कोई खफी नहीं है, कोई छुपे हुए नहीं है। क्या फिर वो जो डाला जाएगा आग में बेहतर है या वो जो आएगा अमन में दिन क़यामत के, यानी क़यामत के दिन जो अमन में आएगा वो बेहतर है या जो आग में डाला जाएगा वो बेहतर है। दुनिया में अगर अल्लाह पाक ने किसी को हर चीज दी हुई है लेकिन आखिरत में उसको अजाब दे दे तो दुनिया की वो सारी चीजें उसके किस फायदे में आएंगी। तो लिहाजा असल चीज क्या है, वो आखिरत है जिसको हासिल करना है। तो फरमाया अमल करो, चाहे तुम बेशक वो उससे जो तुम अमल करते हो खूब देखने वाला, यानी कि तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, अल्लाह पाक को तुम्हारे अंदर और बाहर के सब के हालात मौजूद हैं। तो अभी मिनट कितने, अच्छा, तो फरमाया इन्नल्लज़ीना कफरू बिज़्ज़िक्रि लम्मा जाअहुम व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़ुन। बेशक वो जिन्होंने इनकार किया याद दहानी का, यानी कि इस नसीहत का जो आई उनके पास, इनकार किया, इसके ऊपर अमल नहीं किए, तो जब वो आया इनके पास, बेशक वो अलबत्ता एक किताब है बहुत ज़बरदस्त, यानी कि ये जो किताब है बहुत ज़बरदस्त है, गालिब है, इसमें हर चीज़ की हिकमत अल्लाह ताला ने भरी हुई है। इसकी बिना अल्लाह पाक ने ऐसी यानी कि हमको किताब दे दी जो आज भी वो उसी तरह जिस तरह नजूल था उसका आज भी उसमें मौजूद है। ये अल्लाह का सबसे बड़ा मौज़ा है, इसके लिए अल्लाह पाक ने फ़ख्र करने का भी हुक्म दिया है। लेकिन इसमें दावत दी गई है तदब्बर की, गौर करना पड़ेगा, तब जाकर इसमें से वो हीरे जवाहरात हैं जो निकलेंगे। ये ऐसी हीरों की कान है जो कभी खाली नहीं होगी, ये बात पक्की है। इसमें नॉर्मल होता है ना, काने वो निकालो हीरे खत्म हो जाते हैं, ये हीरो की कान है खत्म नहीं होगी, लेकिन हीरे ढूंढने के लिए इसमें जो है ना गोताखनी करनी पड़ेगी, उसमें जो तदब्बर करना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने कुरान में दूसरी जगह फरमाया किताबुन अंज़लना इलैकुम मुबारकुन लियतदब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब, यानी किताब नाज़िल की है तुम्हारी तरफ ताकि तदब्बर करें इसमें अकल वाले, ये यानी कि तदब्बर करें और याद रखें इसको, अकल यानी कि अकल वाले इसको याद रखें, तदब्बर करें और अकल वाले याद रखें। तो साथ ही फरमाया ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही, इसमें झूठ दाखिल नहीं हो सकता ना इसके पीछे से ना इसके आगे से। ये ऐसी किताब है, ये देखिए अल्लाह पाक ने इसकी गारंटी कुरान में खुद फरमा दी और फरमाया वला मिन खल्फिही, और ना इसके पीछे से यानी कि ना इसके आगे से ना इसके पीछे से, तंजीलुम मिन हकीमिन हमीदिन, ये नाज़िल करता है एक बड़े हिकमत वाले और बड़े तारीफ वाले की तरफ से। इसमें झूठ का इन्फाज, यानी कि ये ऐसी किताब है जो सबके ऊपर दलील है, सबसे बड़ी दलील कुरान है, जो कुरान के ऊपर है वो सबसे बड़ी दलील के ऊपर है। ऐसी हदीसें मिलती हैं नबी अलैहिस्सलाम की जो हिकमत से भरी हैं, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने एक ने फरमाया जिसने इस कुरान की बिना के ऊपर कोई बात की उसने सच कहा, जिसने इस कुरान की बिना के ऊपर कोई फैसला किया उसने हक फैसला किया, और जिसने इस कुरान की तरफ किसी को बुलाया चाहे किसी को हदायत हो ना हो उसकी हदायत हो गई। ये हदीस है, तो ये कुरान इतनी बड़ी नेमत है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया मा युकालु लका इल्ला मा कद कीला लिर्रसूल मिन क़ब्लिका इन्ना रब्बका लज़ू मग़फ़िरतिन व ज़ू इक़ाबिन अलीमिन। तो अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं कहा जाता आपसे मगर वो जो कह चुके, कहा गया चुका, यानी कि कह चुका गया पहले भेजे हुए रसूलों को आपसे पहले जो थे, बेशक रब आपका अलबत्ता बख्शने वाला भी है, यानी कि बेशक आपका रब जो बख्शने वाला है और सजा देने वाला दर्दनाक है, यानी कि दर्दनाक सजा देने वाला भी है। अल्लाह गफूरुर रहीम है। अगर आप जानबूझकर भी गुनाह करें अल्लाह ताला की तरफ पलट जाए जिंदगी में तो आपकी बख्शिश है, लेकिन अगर आप गुनाह करके डट गए हैं तो ये याद रखें अल्लाह पाक फिर सख्त सजा देने वाला है। तो फरमाया वलो जअलनाहु कुरआनन
अअजमिय्यन लक़ालू लौला फुस्सिलत आयातुहु अअजमिय्युन व अरबिय्युन कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदम व शिफ़ाउन वल्लज़ीना ला युमिनूना फ़ी आज़ानिहिम वक़रुन व हुवा अलैहिम आमन उलाइका युनादूना मिन मकानिन बईदिन। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर बनाते हम इस कुरान को अजमी यानी कि बगैर अरबी, तो अलबत्ता वो कहते हैं क्यों ना खोल कर बयान की गई आयात इसकी यानी कि चूंकि नबी अलैहिस्सलाम तो अरबी जुबान के थे, अगर वो अजमी में आ जाता यानी कि जिस तरह जो तौरात है वो इब्री जुबान दूसरी जुबान में है, तो अगर उस जुबान में कुरान आ जाता तो ये कहते हैं ये क्या है, हम तो अरबी हैं तो ये अजमी में आता है। ये अल्लाह पाक ने यानी कि उनका वो जवाब रखा। तो क्या अजमियन और अरबी यानी कि किताब अजमी है और रसूल अजमी अरबी है, ये किस तरह हो सकता है? यानी कि इस तरह का वो कहना शुरू कर देते। कह दीजिए वो उनके लिए जो ईमान लाए हैं शफा है, यानी कि ईमान वालों के लिए तो ये शफा है, ये नहीं कि बीमारियों की शफा है, वो दिल की बीमारियों की अंदर की बीमारियों की शफा है। इसमें उससे उनको असल हदायत मिलती है, उसको उनके अंधेरों में रोशनी मिलती है, ये है उनके लिए शफा। और वो जो नहीं वो ईमान लाते उनके कानों में बोझ है। और जो ईमान न लाने वाले हैं, यहां एक पहचान आ गई कि जब कुरान उनके सामने पढ़ा भी जाता है तो उनके कानों में ऐसा बोझ सा होता है, उनको कुरान समझ नहीं आ रहा होता, ऐसा बोझ सा है उनके कानों में, और वो इससे अंधापन महसूस कर रहे होते, अंधे में हो रहे थे, उनको हदायत नजर नहीं। जैसा वो कहते थे कि मक्खी की मिसाल से अल्लाह ताला की क्या मतलब मर्जी है, अल्लाह ताला ने मक्खी की मिसाल क्यों बयान की? तो ये इस तरह के वो चीजें जो है ना वो बेईमान लोगों के मतलब हथकंडे हैं। वो कहते हैं यही लोग हैं जो पुकारे जाते हैं जगह दूर से, यानी कि ये ऐसे लोग हैं जिस तरह दूर की जगह से कोई आवाज दे और उनको सही समझ भी नहीं आ रही हो, तो ये ऐसे लोग हैं यानी कि उनको कुरान साथ भी पढ़ा जाए तो सही महसूस उनको समझ नहीं आता। वलक़द आतैना मूसल किताबा वख्तुलिफ़ा फ़ीहि वलौला कलिमातुन सबक़त मिन रब्बिका लक़ुदिया बैनहुम व इन्नहुम लफ़ी शक्किम मिन्हु मुरीब। तो अल्लाह पाक ने फरमाया बेशक तहकीक यानी कि हो चुकी, हमने भेजी लाए हम मूसा अलैहिस्सलाम के पास किताब, बस इख्तिलाफ किया उसमें, तो लिहाजा इख्तिलाफ करना ये पहले से चला आ रहा है। जो भी अल्लाह ताला की आयत आ जाए फिर कोई इसमें इख्तिलाफ करे तो वो इख्तिलाफ वाला ही गलत है। जो तो ये कहता है कि मैं अल्लाह का हुक्म आ गया मैं तो अब यूं का तू करूंगा, तो यही वो है जो कहते हैं समय ना आता। तो जो इख्तिलाफ करते हैं वही है जो मतलब फटते हैं, अल्लाह के रास्ते से हटते हैं। तो उन्होंने इख्तिलाफ किया इसमें, और अगर ना होती एक बात जो पहले हो चुकी आपके रब की तरफ से फैसल तो कर दिया जाता, तो फैसला कर दिया जाता दरमियान इनके, और बेशक अलबत्ता शक में है इससे इसकी तरफ से बेचैन करने वाले, यानी कि बहुत सारे लोग इस किताब की तरफ से शक में है, बेचैनी वाले शक में है, उनको समझ नहीं आ रही करें क्या। क्योंकि अल्लाह पाक ने उनका साथी पीछे फरमाया था ना, साथी छोड़ दिया जो उनको अच्छे बुरे अमल अच्छे कर दे रहा है, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ माइल नहीं हो रहे, डमाडोल हो रहे। तो फरमाया मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिही वमन असाअ फअलैहा, जो भी अमल करेगा नेक तो अपने जान के लिए, और जो बुरा करेगा तो उस पर ही है, यानी कि उसी के ऊपर पड़ेगा उसका बुराई भी। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, और नहीं है आपका रब बेइंसाफी करने वाला अपने गुलामों से। अल्लाह की जात किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करती, ये इंसान ही है जो अपने आप को बेइंसाफी करता है। इलैहि है युरद्दु इल्मुस्साआत, उसी की तरफ है लौटाना, यानी कि क़यामत वाले दिन का लौटना, क़यामत वाले दिन का इल्म, उस दिन की उस घड़ी का इल्म उसी के पास है। वमा तखरुजु मिन समरातिम मिन अकमामिहा वमा तहमिलु मिन उनसा वला तदअु इल्ला बिइल्मिही व यौमा युनादीहिम ऐना शुरकाए कालू अज़न्नका मा मिन्ना मिन शहीद, यानी कि अल्लाह पाक ने फरमाया उसी की तरफ है क़यामत का उस वक्त का लौटना, और नहीं निकालता फलों में से अपने गुलाफों में से, यानी कि फल कोई नहीं निकलता अपने उस गुलाफों में से, और नहीं हामला होती कोई मादा, और ना ही वो जन्म देती है मगर उसके इल्म से,
मगर हर चीज जो है अल्लाह ताला के इल्म से अल्लाह ताला उसको घेरे हुए है। और जिस दिन पुकारेगा उन्हें कहाँ है शरीक वो मेरे जो यानी कि वो कहाँ शरीक मेरे, वो कहेंगे यानी कि जिनको तुम शरीक बुलाते हो वो कहाँ है, अल्लाह पाक पूछेगा। वो कहेंगे कि हम उनसे अलग हैं, कि अर्ज कर चुके हैं हम तुझसे, कि यानी कि हम आपको कह चुके हैं कि नहीं हम थे कोई हम में से कोई गवाह, यानी कि हम में से कोई ऐसा गवाह नहीं जो ऐसा कहे कि हम उसको पूछते थे। यानी कि उस दिन वो इनकार करेंगे। वदल्ला अनहुम मा कानू यदऊना मिन कबलू, और गुमराह हो जाएंगे वो जिन्हें वो पुकारते थे इससे पहले। वज़न्नु मा लहुम मिन मुखीसिन, और जान लेंगे कि उस दिन उनके लिए कोई जाए पनाह नहीं। ये बात उनको बावर हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा। तो फरमाया ला यसअमुल इंसानु मिन दुआइल खैरि व इम्मस्साहु शर्रु फयअउसुन कनूतुन, नहीं उकताता इंसान दुआ पुकारते हुए भलाई की, यानी कि हर इंसान हर वक्त भलाई मांगता रहता है, और अगर पहुंचे शर तो निहायत मायूस और नाउमीद हो जाता है। यानी कि कोई अगर शर उसको पहुंच जाए तो बिल्कुल ही नाउमीद और मायूस हो जाता है। ये इंसान की कैफियत है कुछ जो अल्लाह पाक ने बयान फरमाई। तो साथ ही फरमाया अजुन्नु सआतु कायमतन तम वला इन रुजतु इला रब्बी अन्ना ली इंदहु लहुस्ना फला नुनब्बे अन्नल्लज़ीना कफरू बिमा अमिलू वला नुज़ीकन्नाहुम मिन अज़ाबिन अलीम। तो अल्लाह पाक ने फरमाया और अलबत्ता अगर चखाते हम इन्हें, हम इसे कोई रहमत अपनी तरफ से, यानी कि अल्लाह पाक अगर उसको कोई अपनी रहमत चखा दे बाद तकलीफ के जो पहुंची इसे, अलबत्ता ज़रूर कहता है कि ये मेरे लिए है और नहीं मैं गुमान करता क़यामत कायम होने वाली है। यानी कि ये एक बेईमान बंदे की ये कैफियत है, जब तकलीफ आती है बोलता आ यार मैं मर गया, या बच्चा वाह मैं तो खुद ही बहुत अमल का, मैं क़यामत आएगी देखा जाएगा, पता भी नहीं आएगी भी कि नहीं, अपने यानी कि वो उस बुराई में यानी कि उसी में मगन रहता है। तो फरमाया अलबत्ता अगर लौटाया गया मैं तरफ अपने रब की तो यकीनन मेरे लिए उसके पास अलबत्ता भलाई है। यानी कि फिर ये भी कहता है कि साथ अगर मैं लौट भी गया तो भी मेरे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं बड़ा सियाना, मतलब अपने आप को वो बड़ी अच्छी चीज़ समझने की खुशफहमी में होता है। और बस अलबत्ता ज़रूर खबर देंगे इन्हें जिन्होंने कुफर किया इसकी जो उन्होंने अमल किए, और अलबत्ता ज़रूर चखाएंगे इन्हें सख्त अजाब। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं इनको खबर भी दूंगा और इनको अजाब भी चखाऊंगा, ये जो मतलब आज जो इसकी तरफ माइल है। तो फरमाया वाइज़ा अन अमना अलल इंसाने अरदा वना बिजानिबिही वाइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ुदुआ इन अरीदिन। तो जब इन्हें अल्लाह पाक ने फरमाया जब इनाम करते हैं हम इंसान पर तो वो चौड़ाई बरतता है, अपने आप को बड़ा तकब्बर वाला समझता है, चौड़ा होता है, और वो फेर लेता है पहलू अपना, यानी कि अपने आप को यानी कि दुनिया में वो मगन होना शुरू हो जाता है। अल्लाह पाक ने सूरह अलक में भी फरमाया कि इंसान को जब अपनी तरफ से आसानी में नजर आती है तो वो तगा करना, सरकशी करने के ऊपर माइल हो जाता है, और जब पहुंचती है इसे तकलीफ तो पुकारा जाता है, यानी कि लंबी दुआएं करना शुरू हो जाता है। जब तकलीफ पहुंचती है तो लंबी लंबी दुआएं करना शुरू हो जाता है। तो फरमाया कुल अराइतुम इन काना मिन इंदिल्लाहि सुम्मा कफरतुम बिही मन अदल्लु मिम्मन हुवा फी शिकाकिन बईदिन। अल्लाह पाक ने फरमाया कह दीजिए क्या गौर किया तुमने, अगर है वो अल्लाह ताला की तरफ से, यानी कि वो बुराई अल्लाह ताला की तरफ से है, फिर कुफर किया तुमने इसका बुराई ये यानी कि ये कुरान अगर अल्लाह ताला की तरफ से है फिर तुमने इसका कुफर किया, तुमने इसका कौन ज्यादा भटका हुआ है इससे जो वो मुखालफत में हो बहुत दूर की, यानी कि उससे बड़ा गुमराह और कौन है जो इंतहाई मुखालफत में पड़ा हुआ है, यानी कि अल्लाह ताला की बात की तरफ नहीं आ रहा बल्कि जिद में अड़ा हुआ है। सनुरीहिम आयातिना फिल अफाके वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक़्क़ु अवलम यकफ़ी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद।
तो अल्लाह पाक ने फरमान करीब दिखाएंगे हमें निशानियां अपनी अफाक इतराफ इनके इर्द गिर्द में भी और इनकी जानों में भी। ये देखिए निशानी इंसान चाहे कारी है चाहे वो एथियस है उसको भी पता चल जाता है, निशानियां इतनी देखता है वो खुद उसके अंदर से भी आवाज आती है कोई ना कोई है। मैंने एथियस से बात की कितनों से, वो कहते हैं हम मानते हैं कोई पावर है, ये चीज उनको नजर आती है। कोई ना मानने वाला भी है, जब मौत का वक्त उसके बिल्कुल ऐन आ जाता है तब उसको ऑटोमेटिक खुद पता चल जाता है कि कोई ताकत है हम जाने वालों में। तो ये चीज है जो अल्लाह पाक ने फरमाया उनको ये निशानियां हम दिखाएंगे यहां तक कि वाज़िया हो जाएगा इनके लिए कि बेशक वो हक है। क्या भला नहीं काफी आपका रब, क्या आपका रब काफी नहीं है कि बेशक वो ऊपर हर चीज के खूब गवाह है, यानी कि आपका रब तो हर चीज के ऊपर खूब गवाह है। अला इन्नहुम फी मिरयतिम मिन लिकाइ रब्बिहिम अला इन्नहु बिकुल्लि शैइन मुहीत। तो अल्लाह पाक ने फरमाया खबरदार बेशक वो शक में है मुलाकात से अपने रब की। असल मसला क्या है कि वो अपने रब की मुलाकात के ऊपर पूरा यकीन नहीं रखते। जैसे कुरान में लफ्ज आता है कि वह बिल आखिरात हुम यकीनूना, जो तो आखिरत के ऊपर पूरा यकीन रखते हैं वो अल्लाह ताला के हर वक्त अपने आप को देख रहे होते हैं, कहाँ यार हमको कहीं अल्लाह ताला की नाफरमानी तो नहीं हो रही हमारे पास, अगर हो रही है तो फौरी उसके ऊपर मतलब पलटते हैं तो कायब होते हैं। तो ये होती है ईमान की कैफियत। लेकिन इनकी वजह क्या है कि ये अक्सर ये जो है ना इसके ऊपर शक में है। और बेशक वो हर चीज, खबरदार बेशक वो हर चीज का अहाता करने वाला है। तो ये जान ले कि अल्लाह पाक ने हर चीज को अहाते में लिए रहा हुआ है। ये अल्लाह पाक ने छोड़ा हुआ है, ये इनको डील दी है ताकि ये गुमराही करते जाएं। अल्लाह पाक इनको पकड़ेगा और अल्लाह पाक ने जहन्नम तैयार कर रखी है इन सब के लिए। फिर तो लिहाजा आज हमारा इख्तिताम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल हामीम सजदा पर। इंशाअल्लाह यहाँ से कल से अपना नेक्स्ट सूरतुल शौरा की शुरुआत होगी। अस्सलाम वालेकुम।